यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि 28 जून 1919 में को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस के बीच में हुई थी। तो जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ये वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। तो ये हुआ था प्रथम जो ये संधि हुई थी जर्मनी और गठबंधन देश थे जो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि के बीच में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई और उसने 28 जून को वर्साई की संधि पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। इस संधि के परिणाम स्वरूप जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर उसके द्वारा अधिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई। उसकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई जर्मनी पे। इस संधि की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। फर्स्ट हो गया राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साई संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। संधि के प्रथम भाग का संबंध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विल्सन का सृजन था। उसका ख्याल था कि राष्ट्रसंघ को शांति सम्मेलन की सबसे महान कीर्ति होनी चाहिए। लॉर्ड जॉर्ज ने लिखा, विल्सन शांति संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था। अंत में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। विल्सन को छोड़कर मित्र राष्ट्र के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ संबंधित बातों को वर्साई संधि के अंतर्गत रखना आवश्यक नहीं है। अंततः विल्सन की बात मान ली गई और राष्ट्रसंघ के संविधान को वर्साई संधि के अंतर्गत ही रख दिया गया। वर्साई संधि की प्रथम 26 धाराएं राष्ट्रसंघ का संविधान ही है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था। दूसरा हो गया ये प्रादेशिक व्यवस्था। एल्सास लॉरेंस प्रदेश वर्साई संधि द्वारा प्रादेशिक परिवर्तन करके जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया। 1871 में जर्मनी ने फ्रांस से एल्सास लॉरेंस के प्रदेश छीन लिए थे। सब ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि एक गलत काम हुआ था और इसका अंत आवश्यक है। अतः संधि की शर्तों के द्वारा एल्सास लॉरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस दे दिए गए। तो ये था एल्सास लॉरेन प्रदेश, ये क्या हुआ था 1871 में जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था एल्सास लॉरेन। तो सब ने एक स्वर में क्या किया कि सब ने एक स्वर में स्वीकार किया कि ये गलत काम हुआ था, अतः इसका अंत आवश्यक है। तो संधि की शर्तों द्वारा एल्सास लॉरेंस प्रदेश फ्रांस को वापस दे दिया गया। दूसरा हो गया राइनलैंड। राइनलैंड फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि से जर्मनी के राइनलैंड में मित्र राष्ट्रों की सेना 15 वर्षों तक रहेगी तथा राइन नदी के आसपास के क्षेत्रों को अस्थायी रूप से निशस्त्र कर दिया जाए ताकि जर्मनी किसी प्रकार की किलेबंदी न कर सके। सार क्षेत्र जर्मनी में कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रदेश की शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी राष्ट्रसंघ को सौंप दी गई, किंतु कोयले की खानों का स्वामित्व फ्रांस को दिया गया। यह भी तय हुआ कि 15 वर्षों बाद जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि सार क्षेत्र के लोग जर्मनी के साथ रहना चाहते हैं या फ्रांस के साथ। यदि सारवासी जर्मनी के साथ मिलने की इच्छा प्रकट करें तो जर्मनी फ्रांस को निश्चित मूल्य देकर खानों को पुनः खरीद ले। बेल्जियम एवं डेनमार्क की प्राप्ति। यूपेट, मार्सनेट और मलमेडी का प्रदेश बेल्जियम के अधीन कर दिया गया। सेल सविग में जनमत संग्रह करके उसका उत्तरी भाग डेनमार्क को दिया गया। उसके बाद हो गया जर्मनी की पूर्वी सीमा। जर्मनी को
सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा। मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्र पोलैंड राज्य के निर्माण का निर्णय किया। डांजिंग को स्वतंत्र नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसे राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रख दिया गया। पोलैंड को समुद्री मार्ग देने के लिए डांजिंग के बंदरगाह का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। मेमेल का बंदरगाह जर्मनी से लेकर लिथुआनिया को दे दिया गया। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के राज्य को मान्यता दी। इस प्रकार प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का प्रदेश और 70 लाख आबादी क्या खोनी पड़ी। आर्थिक व्यवस्था। वर्साई की संधि की 231 धारा के तहत जर्मनी व उसके सहयोगी राज्यों को युद्ध के लिए एकमात्र जिम्मेदार माना गया। अतः मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जो क्षतिपूर्ति उठानी पड़ी थी उसके लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने को कहा गया कि 1921 तक जर्मनी 6 अरब पाउंड मित्र राष्ट्रों को दे। मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से कुछ वस्तु के आयात निर्यात पर विशेष सुविधाएं दी गई। नील नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर उसे सभी जहाज़ों के लिए खुला छोड़ दिया गया। के बाद हो गया वर्साई की संधि के मूल्यांकन या आलोचनाएं। जो इससे पहले था जो वर्साई की संधि थी उसकी निम्नलिखित विशेषताएं, और अब हो गया वर्साई की संधि की जो मूल्यांकन या कह सकते हैं आलोचना। फर्स्ट हो गया आरोपित संधि। इस संधि की शर्तें तैयार करने में जर्मनी की कोई भूमिका नहीं थी। जर्मन को सिर्फ इस पर हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी, अतः जर्मनवासी इसे थोपी हुई मानते थे। दूसरा हो गया अपमानजनक प्रावधान। जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करते हुए उसके संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। जर्मनी की सैन्य शक्ति को समाप्त प्राय बना दिया गया। किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए इन कठोर शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। तीसरा हो गया प्रतिशोधात्मक संधि। संधि के प्रावधानों की कठोरता से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह संधि शांति स्थापना के उद्देश्य से कहीं अधिक विजेता राष्ट्रों के अपने स्वार्थों की पूर्ति और अपनी पुरानी शत्रुता का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से प्रेरित था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन नहीं। विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार एक जाति, एक भाषा और संस्कृति के लोगों को अपने राज्य बनाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु इसका पालन भी जर्मनी के संदर्भ में नहीं किया गया। जर्मन जनता को जर्मनी से पृथक अन्य राष्ट्रों के अधीन रखा गया, जिससे जर्मन असंतोष को बढ़ावा मिला। वर्साई की संधि वैचारिक संघर्ष के रूप में वर्साई की संधि में 3 लोगों क्लीमेंसो, विल्सन और लॉयड जॉर्ज के विचारों का संघर्ष झलकता है। इससे क्या हुआ कि जो ये वर्साई की संधि थी इससे वर्ष 1919 में जर्मन असहाय था, अतः उसने वर्साई की कठोर संधि को मजबूरी में स्वीकार कर लिया। वर्ष 1936 में निशस्त्रीकरण संबंधी वर्साई संधि की शर्तों की सभी मर्यादाओं को हिटलर ने भंग कर दिया। वर्साई की संधि यूरोप में शांति स्थापना व जर्मनी पर नियंत्रण करने में असफल रही, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का पुनः सैन्यीकरण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया वर्साई की संधि के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।